साथियों, स्वागत है आपका एवरी अपडेट में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस 2026 की आंसर की कब जारी हो सकती है, इसकी रिजल्ट तिथि क्या चीज़ है, इसकी अनुमानित कट ऑफ क्या चीज़ है। हम कैटेगरी वाइज बात करने वाला हैं, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, सभी के एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। 90+ वालों का कितना चांस है खुद ही देख लेना आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई नोटिस हो, कोई भी आप मिस ना कर पाएँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें आपकी जो टोटल पद है, कुल पदों की जो संख्या है दोस्तों, वह है आपकी 7,000। देखिए कितनी है, वह है आपकी 7,759 दोस्तों टोटल पद हैं दोस्तों। कितने हैं? 7,759 टोटल पद हैं। अब देखिए लेवल 1 में, लेवल 1 की अगर हम बात करें तो 5,636 जो पद हैं आपके, इनमें सामान्य जो पद हैं आपके 5,000 हैं, ठीक है। बाकी आपके संस्कृत इन सभी के हैं 636 पद। लेवल 2 में अगर हम बात करें तो आपके 2123 हैं पद हैं सभी विषय में, 2123 लेवल 2 में दोस्तों, ठीक है। और आधिकारिक जो आंसर की है, आधिकारिक आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए 18 से लेकर के 23 फरवरी के बीच में, 18 से लेकर के 23 फरवरी के बीच में आपकी आंसर की कभी भी जारी होने की संभावना है, ठीक है। तो कि जैसे ही आंसर की आएगी, कौन कौन से प्रश्नों पर आप निराकरण कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि यह क्वेश्चन है जिन पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रिजल्ट की अगर हम बात करें, रिजल्ट हेतु तो जैसे ही आपका रिजल्ट होगा डीबी के लिए मार्च के अंत तक आपके लिए रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगा दोस्तों। कब? मार्च के अंत तक। देखिए अब हम बात करें, अगर हम रीट मेंस लेवल 1 की संभावित कट ऑफ प्रश्नों के आधार पर, यह कट ऑफ 150 में से नेगेटिव मार्किंग हटा करके है, ये बात ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी वाला कितने पर सेफ समझे भाई, अगर आपके 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में हैं सही तो आप अपने आप को सेफ समझिएगा। और ओबीसी वाला कैंडिडेट अपने आप को 83 से 85 के बीच में, ईडब्ल्यूएस वाला अपने आप को 80 से लेकर के 83 क्वेश्चन के बीच में भाई अपने आप को वह सेफ समझ सकता है। और एमबीसी कैटेगरी से अगर कोई तो 77 से लेकर के 79 अगर क्वेश्चन है आपके तो भाई अपने आप को वह सेफ समझ सकता है। और एससी कैटेगरी वाला 75 से 74 से लेकर के 75 के बीच में भाई अपने आप को वह सेफ समझ सकता है। और कोई एसटी कैटेगरी से अगर कोई तो एसटी वाला कोई कैंडिडेट है तो भाई 68 से लेकर के 70 के बीच में भाई अपने आप को वह सेफ समझे, ठीक है। आपका स्कोर कितना है रीट मेंस लेवल 1 में, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे लिए थोड़ा भी अंदाज़ा लग सके। देखिए अब हम बात करें एक बार रीट मेंस लेवल 2 में विषयवार संभावित कट ऑफ। देखिए एसएसटी की अगर हम बात करें और हिंदी की बात करें, देखिए यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे एसएसटी लिखे हुए हैं 98+ पद हैं और एस हिंदी में आपके 174+ पद हैं, ठीक है। और यूआर कैटेगरी की अगर आप एसएसटी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जनरल वाला एसएसटी में आपको 98 से लेकर के 100 प्रश्न के बीच में है, आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और हिंदी वाला 102 से लेकर के 105 प्रश्न के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। आपका स्कोर कितना है हिंदी से या संस्कृत से, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन बता देना। ओबीसी वाला कैंडिडेट अपने आप को 95 प्रश्न पर और हिंदी वाला अपने आप को 102 प्रश्न पर अपने आप को सेफ समझे ओबीसी कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करूँ तो एसएसटी वाला 92 प्रश्न पर और हिंदी वाला अपने आप को 100 प्रश्न पर अपने आप को वह सेफ समझ सकता है। आपका स्कोर कितना है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एमबीसी की अगर मैं बात करूँ तो एसएसटी में आपके 88 प्रश्न हैं तो अपने आप को सेफ समझिएगा और हिंदी वाले अपने आप को 97 प्रश्न पर सेफ समझ सकता है। एसटी वाला अपने आप को 78 पर सेफ समझे एसएसटी में और हिंदी में अपने आप को 85 पर सेफ समझ सकता है एसएसटी वाला दोस्तों, ठीक है। और एसएसटी में ही एससी कैटेगरी वाला 84 पर सेफ समझेगा और हिंदी वाला अपने आप को 90 प्रश्न पर दोस्तों सेफ समझ सकता है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी दोस्तों शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है, ताकि आप ऐसी इससे संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ। मैथ साइंस की अगर हम बात करें, देखिए मैथ साइंस वाला, यहाँ पे मैथ साइंस में आपके 1043 पद है और इंग्लिश में आपके 221 पद हैं। जनरल कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट है तो दोस्त अपने आप को भाई 102 प्रश्न पर सेफ समझे, ठीक है। और इंग्लिश वाला अपने आप को 82 प्रश्न पर दोस्तों सेफ समझ सकता है। एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में इंग्लिश या मैथ साइंस वाला कोई भी कैंडिडेट जरूर सेक्शन में बता देना और आपकी किस कैटेगरी से है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही आपकी आंसर की आएगी आपके लिए तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट देखिए कितने पर सेफ समझ सकता है। देखिए ओबीसी कैंडिडेट अगर मैथ साइंस है तो भाई अपने आप को 100% पर सेफ समझिएगा और इंग्लिश वाला अपने आप को 80% पर दोस्तों सेफ समझ सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मैथ साइंस वाला
कैंडिडेट अपने आप को 97 प्रश्न पर सेफ समझे और इंग्लिश वाला कैंडिडेट अपने आप को 78 प्रश्न पर दोस्तों सेफ समझ सकता है। एमबीसी की अगर हम बात करें, एमबीसी वाला कैंडिडेट अगर मैथ साइंस से है तो भाई 94 पर अपने आप को सेफ समझे और इंग्लिश वाला अपने आप को 75 प्रश्न पर दोस्तों सेफ समझ सकता है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी वाला अपने आप को 88 प्रश्न पर दोस्तों सेफ समझ सकता है मैथ साइंस में और इंग्लिश वाला अपने आप को 70 प्रश्न पर दोस्तों सेफ समझ सकता है। आपका स्कोर कितना है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करूं तो एसटी वाला अपने आप को 83 प्रश्न पर सेफ समझे और इंग्लिश वाला अपने आप को 65 प्रश्न पर दोस्तों सेफ समझ सकता है, ठीक है। आपका इसना स्कोर कितना है गणित या विज्ञान में या इंग्लिश में, कैटेगरी वाइज जरूर लिख देना, ठीक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, संस्कृत की अगर हम बात करें, संस्कृत की यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 1। जैसे ये लेवल संस्कृत में आपके 389 पद हैं लेवल 2 में और लेवल 1 में आपके 187 पद हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की तो देखिए जनरल कैटेगरी वाला लेवल 2 में संस्कृत के लिए 90 से 92 प्रश्न पर सेफ समझिएगा और लेवल 1 में संस्कृत के लिए 82 से 85 पर अपने आप को वह सेफ समझ सकता है। देखिए ओबीसी कैंडिडेट अपने आप को कितने पर सेफ समझ सकता है, लेवल 2 में संस्कृत में आपके आपको 87 से 89 के बीच में सेफ समझे और संस्कृत वाला लेवल 1 में अपने आप को 80 से 82 प्रश्न के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अपने आप को लेवल 2 में अपने आप को 84 से लेकर के 85 पर सेफ समझेगा और लेवल 1 में ही अपने आप को 78 से लेकर के 80 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकता है दोस्तों। और एमबीसी में संस्कृत कैटेगरी, संस्कृत में देख लीजिए लेवल 2 में आपका अगर 81 से लेकर के 83 क्वेश्चन के बीच में अपने आप को सेफ समझिएगा और लेवल 1 में 187 प्रश्न पर दोस्तों सेफ समझ सकता है। एससी कैटेगरी में अपने आप को 75 से लेकर के देख लीजिए कितने पर सेफ समझे, 75 से लेकर के 77 के बीच में अपने आप को सेफ समझे और लेवल 1 में अपने आप को 70 से लेकर के 73 के बीच में दोस्तों सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका स्कोर कितना है दोस्तों। और एसटी कैटेगरी वाला दोस्तों लेवल 2 में संस्कृत से अगर 70 से 72 प्रश्न आपके हैं ठीक तो वही अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। लेवल 1 में अपने आप को 65 से लेकर के 67 प्रश्न के बीच में अपने आप को वह सेफ समझ सकते हैं। आपका स्कोर कितना है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। देखिए एक चीज़ बताऊँ आपके लिए मैं, देखिए परीक्षा का विश्लेषण की अगर हम बात करें, पेपर का स्तर जो अगर मैं बात करूं जो हमने अब तक बताया है, जो एनालाइज किया है हमने, मॉडरेट टू हार्ड लेवल देखने के लिए मिला है दोस्तों। कैसा? मॉडरेट टू टफ लेवल दोस्तों देखने के लिए मिला है, ठीक है। कैसा? मॉडरेट टू टफ लेवल देखने के लिए मिला है, ठीक है। कैसा मिला है? मॉडरेट टू टफ लेवल दोस्तों देखने के लिए मिला है। मॉडरेट टू टफ लेवल देखने मिला। उपस्थिति की बात करें, अलग अलग विषयों में उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन केवल 2% से 5% अभ्यर्थी ही वास्तविक प्रतियोगिता में है। मतलब कि वास्तविक कंपटीशन जो है सिर्फ 2 से 5% अभ्यर्थी में ही देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। देखिए जैसे ही आपकी आंसर की आती है उसके बाद क्या होता है, आपके आंसर की में गिरावट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये इसलिए वर्तमान स्कोर को अंतिम न माने, ठीक है। इसलिए आंसर किया है उस पर भरोसा करें। जिन विद्यार्थियों का स्कोर जो हमने कट ऑफ बताई है अगर उस रेंज में है तो भाई अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, ठीक है, आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे भी कोई अपडेट आती है इससे संबंधित, आंसर की से संबंधित, आपके लिए तुरंत किन प्रश्नों पर आपत्ति करनी है, किन प्रश्नों पर आपत्ति नहीं करनी है, आपके लिए तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।